दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब ज्ञान सेशन में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बतलाने वाला हूं कि आप अगर कॉरपोरेशन यानी कि कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में टीचर बनना चाहते हैं या किसी भी कॉरपोरेशन में अगर टीचर बनना चाहते हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और उसके बाद कैसे सिलेक्शन प्रोसीड्योर है, कैसे मेरिट बनती है, मैं तमाम प्रकार की जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। जैसे कि आप सभी को मालूम है, मेरा नियुक्ति है कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में एज ए प्राइमरी टीचर के रूप में हुआ है। तो मैं आपको बतलाऊंगा कि कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कैसे सिलेक्शन हुआ और उसके बाद कैसे टीचर बन सकते हैं। तो चलिए समय को नष्ट ना करते हुए मेन चीज़ों पर आते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये जो फॉर्म निकला था जिसमें आपका वैकेंसी 10 ऑफ 2020 का आया था। ये आपका 2020 में आया था और इसमें आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे कि आप अगर टीचर बनना चाहते हैं प्राइमरी में, तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिया गया है कि आपका क्या क्राइटेरिया रहना चाहिए। मैं आपको इसमें ज़्यादा विस्तार से नहीं बतलाऊंगा, केवल आप लोग जान जाइए कि अगर आपके पास 50% 12 में है और डीएलएड किए हुए हैं, सीटेट या टेट पास किए हुए हैं, तो ये आपका पहला शर्त रखता है। और साथ ही साथ अगर आप ग्रेजुएशन अगर किए हैं, 50% नहीं है आपके पास, तो आप डीएलएड करने के साथ एज पर 2020 के नोटिफिकेशन के अनुसार आप बन सकते हैं टीचर। अब यहाँ पर है कि इसकी सिलेक्शन प्रोसीड्योर के लिए सिलेबस क्या है। सिलेबस मैं आपको दिखला देता हूँ, जैसे कि ये आपके समक्ष मैं दिखला रहा हूँ। ये 27/12/2022 माफ़ करिए 27/12/2020 में इसका एग्ज़ाम हुआ था और इसका सिलेबस जो है यहाँ पर मैं आप सभी के समक्ष लाया हूँ। मोड ऑफ एग्जामिनेशंस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि द OMR शीट बेस्ड रिटेन एग्जामिनेशंस ऑफ 200 मार्क्स कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। और उसके बाद आपका प्रत्येक क्वेश्चन का जो मार्क्स दिया गया था 2 नंबर करके, 100 क्वेश्चन थे यानी 200 हुआ। और नेगेटिव मार्क्स आपका एक, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क ईच ऑफ एवरी इनकरेक्ट रॉन्ग आंसर। अगर आप गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा, यानी 2 नंबर का एक प्रश्न था और 1 नंबर आपका गलत करने पर काट लिया जाता था, यानी कि 50% कट ऑफ था। अब यहाँ पर देखिए कि ये केवल रिटन एग्जामिनेशंस नहीं हुआ था, इसके साथ साथ आपका 2 नंबर पॉइंट है पर्सनैलिटी टेस्ट। इसमें आपको फिर रखा गया था पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट में बुलाया गया था 3 गुना कैंडिडेट को। अगर मान लीजिए कि जैसे कि वैकेंसी है आपका 7, तो आपका उसका 3 गुना हो गया 21। तो इस तरह करके आपका कैंडिडेट को बुलाया गया था। और यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशंस में क्या क्या आया था मैं आपके समक्ष ये दिखला रहा हूँ। आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस विल बी ऑन जीके, इंग्लिश, करेंट अफेयर्स, मैथमेटिक्स, माध्यमिक स्टैंडर्ड्स एंड रीजनिंग। The remaining 60 questions will be course content of English, Hindi, Urdu subject in higher secondary examination under West Bengal Council of Higher Secondary Education or its equivalent, and course content of 2 years diploma in elementary। जो इसका एग्ज़ाम हुआ था आप सभी के समक्ष मैं यह बतला देता हूँ कि ये जो एग्ज़ाम 100 क्वेश्चंस आए थे, इसमें से लगभग 60 क्वेश्चन जो थे आपके, जैसे मान लीजिए आप हिंदी के टीचर बन रहे हैं तो आपका हिंदी से लगभग 60 क्वेश्चन थे और बाकी 10-10 करके इस तरह से आपका जीके, इंग्लिश, करंट अफेयर्स और मैथमेटिक्स मिलाकर हुआ था। तो 100 क्वेश्चन हुआ रिटन का और इसके बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट हुआ। इसके बाद देन आफ्टर फाइनल मेरिट लिस्ट आया। फाइनल मेरिट लिस्ट माफ़ करिए फाइनल मेरिट लिस्ट के आने के रिटन एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद उसके बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए मेरिट आया, जो कि मैं आपके इसी वीडियो में आपके समक्ष रख रहा हूँ। आप देखते जाइए, एक पर एक स्टेप है। अगर आप कॉर्पोरेशन में टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही मददगार साबित होगा। ये है दोस्तों 27/12/2020 को एग्ज़ाम हुआ था, फिर 29/1/2021 का आपको इसका पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए लिस्ट आ गया था। तो यहाँ पर देखिए आपका कुल जैसे कैंडिडेट दिया गया है, यहाँ पर सबको पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया गया था। और जिस तरह आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये सभी 3 गुना कैंडिडेट है सभी कैटेगरी के। अब इस कैटेगरी से आपका लगभग जो सीट्स थे उस सीट्स को उनको पूरा करना था। तो यहाँ पर जो आपका
इंटरव्यू बेस पर उनको इन कैंडिडेटों में से जो मुख्य जिन्हें चाहिए था उनको लेना था। तो इंटरव्यू में आपको मैं बतला देता हूँ इंटरव्यू में क्या हुआ था। जैसे कि इंटरव्यू में पहले तो आप जो जो इस तरह से जिनका नाम आया है उनके आने के पहले आपका एक मैसेज गया था जो कैंडिडेट पास कर गए थे। वो मैसेज में आपका फिर उस मैसेज में एक लिंक दिया हुआ था जहाँ से आप अपना इंटरव्यू के लिए फॉर्म निकाल सकते थे। वो फॉर्म मैं दिखा देता हूँ आपको। ये इस तरह का फॉर्म आया था। इस फॉर्म को भरना था और भरने के साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने टीचर बनने के लिए रखा था वहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल और फ़ोटोकॉपीज़ लेकर जाना था। ये सारे चीज़ इसमें मेंशन किए हुए हैं। और इसको फिलअप करने के बाद आपको वेस्ट बंगाल म्यूनिसिपल सर्विस कमीशन के थ्रू एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, तो इन्हीं का ऑफिस में जाना था। यहाँ पर आपका फिर इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू में जो बैठे थे बोर्ड ऑफ मेंबर, उन लोगों के द्वारा जो क्वेश्चन किया गया था जनरली आपके टीचर से रिलेटेड क्वेश्चन था। जैसे कि आप छोटे बच्चों को कैसे आप क्लास में मैनेज करोगे। फिर उसके बाद कुछ आपका सीटेट में जो जैसे कि कुछ क्वेश्चंस आते हैं, आईक्यू का फार्मूला क्या है, इसका किसने आविष्कार किया था। और इसके बाद जैसे कि कुछ जीके का क्वेश्चन था कि पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री का नाम क्या है। तो इस तरह करके कुछ कुल क्वेश्चन 10 क्वेश्चन किया गया था, जिसमें से लगभग अच्छा जवाब अगर उनके हिसाब से मिला तो उन्हीं के हिसाब से उन्होंने मेरिट तय किया है। अब इसके बाद जैसे ये एग्ज़ाम इंटरव्यू का हो जाने के बाद फिर उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट निकलता है, जो कि मैं दिखला रहा हूँ। ये देखिए फाइनल लिस्ट मेरिट लिस्ट आया है, ये 10/2/2021 को आया है। और इसके बाद यहाँ पर जो जो कैंडिडेट सेलेक्टेड हुए हैं उन सभी का यहाँ पर नाम दिया गया है। तो ऐसे सबका सिलेक्टेड हो जाने के बाद फिर क्या है कि आपका घर पर फिर आपका रिक्रूटमेंट हो रहा है कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। तो ये जो वेस्ट बंगाल म्यूनिसिपल सर्विस कमीशन क्या कर देता है, जो कैंडिडेट सेलेक्टेड हो चुका है उनको फॉरवर्ड कर देता है केएमसी कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट का नाम। अब यहाँ पर कुछ दिन के बाद आपका अपॉइंटमेंट लेटर आता है, माफ़ करिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर आता है, जो कि मैं दिखला देता हूँ। ऐसे मैंने वीडियो बनाया हूँ आपको, जब मैं बता रहा हूँ कि कैसे कॉरपोरेशन में आप टीचर बनिएगा तो उसके सारे चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बतला देता हूँ। ये है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर जो कि आपका 4/3/2021 को आया था। और माफ़ करिए 4/2/2021 को आया था, 4/3/2021 को आया था, ठीक। और इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका फिर से कोलकाता कॉरपोरेशन में कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में आपका वेरिफिकेशन होता है। और वेरिफिकेशन होने के बाद फिर आपका देन अपॉइंटमेंट लेटर आता है। अपॉइंटमेंट लेटर जो है ये देखिए, अपॉइंटमेंट लेटर आपका 22/3/2021 को आया है। इसके बाद आपका ज्वाइनिंग के लिए उसी दिन आप चल जाइए या आपको बाद दिन जाइए, और उसके बाद आपका देन ज्वाइनिंग हो जाता है। तो इस तरह करके आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है दोस्तों, और आप एक टीचर के रूप में अपने आप को कॉरपोरेशन में एक छवि बना लेते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आया है कि किस तरह से कॉरपोरेशन की प्रोसेस है टीचर बनने के लिए, जो कि मैं आपके समझ रखा हूँ। अगर आपको यह समझ में आया है और अच्छा लगा है वीडियो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और किसी तरह का कोई अगर टीचर बनने में आपको कोई एलिजिबिलिटी या किसी प्रकार का क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिख के भेजिएगा, ताकि मैं आपका समस्या का समाधान करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।